We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आने वाली दिवाली पर व्यापारियों और ग्राहकों की चांदी हो सकती है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जाएगा। अब जो बताया जा रहा है उस स्लैब के मुताबिक अब 5 और 18% का स्लैब रखा जाएगा और उसके अलावा जो है जो 4 स्लैबों में बांटा गया था 5%, 12%, 18% और 28%, उन स्लैब्स को कम किया जाएगा और 2 स्लैब 5% और 18% में लाया जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको 28% जीएसटी के साथ मिलता था वो अब 18% मिलेगा, यानी 10% का आपको इस पर सीधा सीधा फ़ायदा होगा और सामान सस्ता हो जाएगा। और वही आलम जो है लगभग इसमें 90% वस्तुएं कवर हो जाएंगी। उसके अलावा जो 99% वस्तुएं जो आती थी 12% टैक्स में, वो अब 5% टैक्स में चली जाएंगी, जिनमें कपड़ों से लेकर अन्य सामान शामिल है। और यही वजह है कि व्यापारियों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। आपको बताते चलते हैं कि इस वक्त जो मार्केट में फ़ायदा मिलेगा लोगों को, उसमें कौन सी वस्तु कौन सी है ये बहुत अहम हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे सिलाई मशीन है वो 12% में आती है, टूथ पाउडर है, हेयर कपड़े हैं, प्रेशर कुकर है, एल्युमिनियम स्टील से बनी हुई वस्तुएं हैं, वाटर हीटर हैं, साइकिल है, ये सब जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे क्योंकि ये 12 के स्लैब में आते हैं, तो फिर वो 5% में आएगा। जो छोटी कारें हैं यानी कि इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे। जो छोटी कारें हैं उनका स्लैब घटा के 28 से जो है वो 18% कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको 28% जीएसटी के साथ मिलता था, उसमें पूरे 10% की जो छूट होगी वो आपको बड़ी राहत देगी। हालांकि 40% का भी एक स्लैब बताया जा रहा है, लेकिन वो सुपर लग्जरी जो वस्तुएं होती हैं उन पर रहेगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जो सबसे अहम है वो ये है कि हो सकता है कि जो बीमा आप कराते हैं यानी कि लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके दामों में भी कटौती हो, क्योंकि अभी वो जो स्लैब 18% है उसको 5% तक लाया जा सकता है और ये भी संभव है कि उसे 0% करके लोगों को अधिक से अधिक बीमा कराने के लिए बढ़ावा दिया जाए। और ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक तरीके से अगर पूरा ओवरऑल जो ये डिसीजन है, जो निर्णय है, उसको देखा जाए तो इससे भारतीय इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्टर ये साबित हो सकता है, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो फिर क्योंकि इससे जब चीज़ें सस्ती होंगी तो मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो फिर लोगों का जो एक मनी का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, मार्केट में पैसा आता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अपना नाम बता दीजिए। दिनेश शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, आप किस चीज़ का काम करते हैं? जी मोबाइल सेकेंड हैंड। अब ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी है जी वो घट जाएगा। जी उसके स्लैब जो थे 4 स्लैब थे उन्हें 2 ही रखा जा रहा है, 5% और 18% में सबको शामिल किया जाएगा। कितना फायदा आप देखते हैं? दिवाली पर ये कहा जा रहा है, दिवाली पर ये होगा, वो सीजन होता है लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए खासकर, तो किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को? सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यापारी कस्टमरों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जो आप आज 28% दे रहे हैं जीएसटी, वो आपको कट के 18% मिलेगा और जो 18% दे रहे हैं वो 5% पे हो जाएगा। तो इससे कस्टमर की वॉकिंग भी बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बेनिफिट होने वाला है कस्टमर को भी। लगता है व्यापार पर इसका आपको व्यापार पर भी असर पड़ेगा? व्यापार पे देखो, ऐसा है जैसी चीज़ हमारे को जो हमें मिलेगी वो हम आगे कस्टमर को सप्लाई करेंगे, तो दोनों को बेनिफिट होगा इससे। तो आप सर अपना नाम बता दीजिए। प्रमोद शर्मा। प्रमोद जी, जो अभी स्लैब की बात कही जा रही है जीएसटी के, वो घटने की बात कही जा रही है, एज ए ग्राहक आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आप लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा दिवाली पर, खासकर ये कहा जा रहा है? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो मीडियम क्लास के लिए ये जीएसटी बहुत भारी पड़ता था, और जब ये जीएसटी कम हो जाएगा, 28 से 18 हो जाएगा, 18 से 5 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी ये हम
ग्राहकों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जो चीज़ हमारे को 1180 रुपये की पड़ती थी वो हमें सिर्फ 1050 की पड़ेगी। वो बेनिफिट तो है ही है ना हमारे को। इससे ग्राहक और ज़्यादा मार्केट में आएगा और ख़रीदारी अच्छी तरह कर सकेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन कुमार है। राजन जी, क्या खरीदने आए हैं आप लोग? तो मैटर्स खरीदने आए थे। अच्छा, ये राजन जी, एक ग्राहक के तौर पर एक नया निर्णय जो है 15 अगस्त को ये कहा गया कि अब जीएसटी के 2 स्लैब होंगे और जो जीएसटी लगता था 28 से 18 हो जाएगा और जो 12 था वो 5 हो जाएगा और कहीं 12 में भी स्लैब में चेंज होगा। किस सर तरीके से देखिए, जो भी पहले जीएसटी था अब आप देखेंगे मोस्टली सब पे 18% है। बहुत ईयर चांसेस है मेरे ख्याल से इसमें 3 या 5% चलता होगा आई थिंक, है ना। और जो अगर रेटिंग डाउन करने थे तो पहले इस लेवल पे क्यों आया? लेकिन अगर अब आ रहा है तो लगता है ग्राहक को इसका फायदा पहुंचेगा। सर ग्राहक को आप एक चीज़ बताइए, जो जीएसटी अगर पेड करता है उसको तो बेनिफिट है, जो जीएसटी पेड नहीं करते उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? जिसको जीएसटी पेड करता है, जिसका जीएसटी नंबर, वो तो रिवर्ट मिल जाता है, बट जो जिसके पास नहीं है तो वो तो वही सवाल है ना कि अगर जिस पर पहले आपको 18% चुकाना था 12%, अब वो 5% और अगर 10% का फायदा जो है 28 वाले स्लैब में मिलेगा। बट 28 वाला स्लैब जो है ना पर्टिकुलर कुछ ही आइटम है। आप देखेंगे बैटरी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स पे है। अदरवाइज आप देखो नॉर्मल बेस पे वो मोस्टली 18% है। तो जो 18% है उसको ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। पहले जब देखो कांग्रेस के टाइम पे ये था कि जीएसटी स्लैब आएगा तो 12% होगा मैक्सिमम, अगर सबको पता होगा तो, है ना। जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 18-28 कर दिया, सीधा डबल से भी ज़्यादा एक तरीके से। तो अगर डाउन करना है तो एक लिमिट से ज़्यादा डाउन करने का कोई बेनिफिट है। अपना नाम बताइए। उर्मिला जी। उर्मिला जी, ये जो जीएसटी स्लैब है इनमें कटौती की जा रही है, इस कटौती से लगता है आपको ग्राहक को 2 पैसे का फायदा होगा? हाँ, फायदा हो, कटौती होगी तो फायदा होगा ना। कटौती होनी चाहिए जो ग्राहकों को फायदा हो, चीज़ लेने में सुविधा हो, आसानी हो, ज़्यादा सोचना ना पड़े। अपना नाम बता दीजिए और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता, प्रेसिडेंट विकास मार्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन। गुप्ता जी, नया जो स्लैब जो है वो सरकार लाने जा रही है जीएसटी का, और 2 स्लैब 4 के बजाय 2 ही स्लैब होंगे और उसमें भी कटौती की जा रही है। 5 और 18 का स्लैब रहेगा, ऐसी सूचना है। किस तरीके से व्यापारी इसको देखते हैं और किस तरीके से आप, क्योंकि खुद एसोसिएशन चलाते हैं, तमाम व्यापारी अलग अलग जिनका काम है वो यहाँ पर काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है ये कि जो सरकार जो है, जो जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, जो हमारे देश के अधिसंख्य जो जनसमूह है, मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग और उससे नीचे के लेवल के, जो जिस दायरे में आते हैं, जिनको मूलभूत सुविधाएं जो उनके दैनिक जीवन में जो उपयोग होती हैं, वो सभी जो है उस जो जीएसटी का स्लैब कम करने से वो उसके दायरे में आ जाएंगी। तो उनको एक बहुत ज़्यादा सभी को फ़ायदा होगा। और ये जो 12% और इसको 28% को जो कम कर रहे हैं, जो है इसकी जगह जो 5%, 12% वाला 5 में लेके आ रहे हैं, और जो दूसरा स्लैब जो है वो 18% का जो है, वो बहुत कम लोग उसको उपयोग करते हैं। उसका जो है बहुत लग्जरियस लाइफ जीने वाले वो लोग हैं। और जो 12 से जो 5% पे जो आ जाएगा, जो टैक्स का स्लैब आ जाएगा, उसमें हम सभी जो है, हम सबको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेंगी। जिस पर सपोज़ हम रेडीमेड कपड़ा लेते हैं किसी प्रकार का जो है, अगर वो 1000 रुपये से ऊपर की चीज़ है तो उस पर सीधा जो टैक्स जो है वो 12% या 12% लग जाता था, तो वो 12% का स्लैब 5% में आ जाएगा। तो जाहिर है कि सभी लोगों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त जो है स्टेशनरी के आइटम्स हैं, पेंसिल है, पेन है, फास्ट फूड की कुछ आइटम है, पास्ता वगैरह है, जो दैनिक यूज़ की चीज़ें हैं, तेल है, घी है, और भी तमाम जो उपभोक्ता जो वस्तु हैं वो सभी नीचे 5% के लेवल में आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और हम जो है सरकार के इस जो निर्णय की जो है बहुत ही पूरे दिल से इसका स्वागत करते हैं, और भविष्य में ये भी आशा करते हैं कि इस प्रकार के निर्णय जो चलते रहेंगे। और साथ ही मैं एक बात और कहना भी चाहूँगा कि ये स्लैब जो है, अगर ये इसको कम करते हैं तो सरकार को इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है इससे, जो वो, क्योंकि एक जो बड़े लेवल के जो स्लैब्स जो हैं, जो जिसको 12 से 5 में ला रहे हैं, और जो 18 में रह रहा है जो है, तो बहुत कम लोग हैं उसको लेने वाले जो उसको, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 5% पर जो आ
जाएगा स्लैब जो है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जो वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली है कि टैक्स का जो दायरा, जो टैक्स जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। सरकार को किसी प्रकार लॉस नहीं, इनफैक्ट पब्लिक को जो है बहुत ज़्यादा फायदा है इससे। जो पब्लिक को तो आपने कहा फायदा होगा, व्यापारी क्योंकि दिवाली के मौके पर अगर ऐसा आता है तो बाजार के हालात के लिए, इकोनॉमी के लिए और व्यापारी की जेब के लिए कितना अच्छा ये निर्णय हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है ये कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा जो त्यौहार जो हमारे भारतवर्ष का जो दीपावली बिल्कुल नज़दीकी है। और लोगों में जो है पूरे साल जो लोग खरीदारी नहीं करते, वो उनका यही होता है कि नहीं दीपावली आ रही है तभी हम कोई खरीदारी करेंगे, चाहे उसमें वो खाने की वस्तुएं, मिठाइयाँ हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, घी है, तेल है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, जो भी आइटम जो लेने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तमाम, वो भी सस्ती हो जाएंगी जो है। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ारों में जो है जो टर्नओवर जो है जो दिवाली के आसपास जो होता था वो कई गुना बढ़ जाएगा जो है। और पब्लिक में भी जो है मतलब जो भरपूर अपनी वो खरीदारी करेंगे और सरकार को भी इसका बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा इसका जो है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।